हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जैसा कि एक सीरीज तैयार रहे हैं जिसमें हम लोग एडिटोरियल के बिहार स्पेशल के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग डील कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 29 प्रैक्टिस सेट्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो 29 प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको ईजिली देख सकते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 30 लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग 68 बीपीएससी में जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं 2023 में, उन सब बिहार स्पेशल से रिलेटेड उन सब क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे, ठीक है। तो आज अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से ज़रूर लिंक को क्लिक करके आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ये 10 मिनट का शो चलने वाला है जिसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की इसमें कोशिश करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला तैरता हुआ और ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनवाया गया था? तो ये कदीराबाद दरभंगा में बनवाया गया था, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम कहाँ का है? शिवहर का। और सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो कहाँ का हो जाएगा? पटना का। पटना का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो ये 100 में से 52 रहा था 2020-21 के नीति आयोग के एसडीजी रिपोर्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो किसे? मिथिला मखाना को सम्मानित किया गया था 2022 में। क्वेश्चन 5 है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया था? तो किसे? इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बोध गया को कब जोड़ा गया था? महाबोधि मंदिर को 2002 में। और नालंदा को कब जोड़ा गया था? तो 2016 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने की आसानी में बिहार का 36 राज्यों में से डैश रैंक हासिल थी। तो कितना? तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार का जो रैंक प्राप्त था वो कितना था? 26 रैंक प्राप्त था, ठीक है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 है हमारा, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति की योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये बोधगया में किया गया था। कहाँ किया गया था? बोधगया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 10% था, जो बढ़कर वर्तमान में डैश हो गया। पहले कितना था? 11.3 था, लेकिन अब बढ़ के कितना हो गया? 15.3% हो चुका है। क्वेश्चन 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन 9, कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु में आती है? तो ये CWG में आती है, ठीक है। क्वेश्चन 10 है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो किस राज्य की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। झारखंड से कितने राज्य की लगती है? 8। उत्तर प्रदेश से भी 8। और पश्चिम बंगाल से कितने का लगता है? तो 3 राज्य का लगता है। तो इसीलिए ए और सी इसका आंसर हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन 11 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर में मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग के बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो कौन सा है? अम्मापाली रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 है हमारा, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है, चूना पत्थर कैमूर भभुआ मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाए जाते हैं या वहाँ पाए जाने की संभावना है, ये भी कथन क्या है? सही है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक, क्योंकि तीनों का तीनों कथन क्या है इसमें? सही है। क्वेश्चन 13 है हमारा, बिहार में बहने वाला पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनता है? तो ये किसके? मोहना और लीलांजन के नदी के मिलने से क्या बनता है? फल्गु नदी बनता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ठाकुरगंज में। कहाँ की गई थी? ठाकुरगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों को आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम क्या होगा? तो सिवान हो जाएगा, उससे ज़्यादा किशनगंज, और सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा? मधेपुरा। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन 16 है हमारा, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 है,
अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा कर उद्योग किस जिले में है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छी सुधार हुआ है। यह 2015-16 में डैश से बढ़कर 2020-22 में डैश हो गया था। कितना हो गया था? तो 2015-16 में 1062 था, जो बढ़ के कितना हो गया था? 1090 हो गया था। ठीक है, यानी कि 28 की हमको क्या मिली थी? बढ़ोतरी देखने को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, बिहार आर्थिक आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि कितनी थी? तो ये 2.5% थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार का अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो क्या हो जाएगा? बिहार में अधिकतम प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचे ऊपर से स्थिर है, भारत में सबसे कम विकास दर में से एक जो 2.5 है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन 21 है, स्वराज दल की स्थापना बिहार के किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह ने की थी। श्री कृष्ण द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। क्वेश्चन 23 हमारा, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो किसने बचाई थी? तो बतक मियाँ ने बचाई थी। क्वेश्चन 24 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई लगाई थी? तो ये स्वामी विद्यानंद थे। ठीक है, बिहार से कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो ये सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिकल कॉमर के द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 26 है हमारा, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार को वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ये किसको किया गया था? तो ये शेर खां को, जिसको हम लोग शेरशाह सूरी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 27 है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अलावा दो और है, जिसे गोपाल के द्वारा ओदनपुरी और कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 28 है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। सर जेम्स डेविड शिफ्टन क्या थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। क्वेश्चन 29 है हमारा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमनेसेंस के लेखक कौन है? तो ये जो लेखक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं और साथ साथ संविधान सभा के ये क्या थे? स्थायी अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा? तो ये पादरी की हवेली है, जो पटना सिटी में है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? तो ये भागलपुर के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं ये? भागलपुर का। तो ये हमारा अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 30 कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बीपीएससी में 68वीं बीपीएससी में जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो हम लोगों ने क्या कर लिया? इसमें कंप्लीट कर दिया 68वीं बीपीएससी का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल के अगले टॉपिक को कवर करेंगे। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पुराना, तो आप ज़रूर लिंक को क्लिक करके आप वीडियो को देख लीजिए। तब तक मिलकर अपना ख्याल रखें। टेक केयर।